हेलो एवरीवन। इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। पर इस चैनल पर नए चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें और कमेंट करें स्टोरी कैसे लगी और हाउ टू रीड इंग्लिश कैसे पढ़े मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखना है तो हमारे इसी चैनल में दूसरे चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। द फॉक्स एंड लोमड़ी एंड और ग्रेप्स यानी अंगूर। मैं आपको बस पढ़ना सिखाऊंगा ओनली। It was such a scorching day that every animals could hardly get relief. One day a fox wandered across the jungle in order to get food. Soon he came to a vineyard. Vineyard का मतलब होता है अंगूरों का बगीचा. Which was laden with juicy, जो लदा हुआ था. laden का मतलब लदा हुआ था. with यानी से किसे लदा हुआ था. with juicy यानी रसदार. grapes यानी अंगूरों से. The fox observed around him to confirm whether he was safe from the hunters. वो शिकारियों से सुरक्षित थी और नोट या नहीं थी वो देख रही. He was absolutely ravenous, so he decided to steal some grapes before anyone came along. He jumped अगेन एंड अगेन, बार बार वो जब लगाया उसने. एज हाई एज है जितना ऊंचा वो लगा सकती थी. ही कुड वो सकती थी. बट कुडंट रीच द ग्रेप्स वर टू हाई फ्रॉम हिम. ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप. ही बैक्ड ऑफ, टुक सम रनिंग स्टेप एंड लिफ्ट इनटू द एयर टुवर्ड द ग्रेप्स. मतलब बेग चली वो यहाँ दिया गया ना. ही बैक्ड ऑफ, बैक्ड मतलब कुछ देर दूर बेग चलकर फिर वो दौड़ी. एयर टुवर्ड द ग्रेप्स अगेन. ही फेल्ड टू रीच देम, वहां तक पहुंचने वो असफल हो गई थी. इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था. एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा हो रही थी. His legs hurt with all the running and jumping. वो उसके पैर चोटिल हो गए थे कूदने से और दौड़ने से. At last, आखिरकार he stopped trying and walked away saying, वो चल दिया था. saying यानी कहते हुए, क्या कहते हुए. He did not want. he यानी did not का मतलब नहीं. want यानी चाहती है, वो नहीं चाहती है. those grapes, those यानी उन grapes यानी अंगूरों को वो नहीं चाहती क्योंकि उसके हाथ तो आए नहीं, तो वो ऐसे कहेगी. They would be too sore to eat. They would be, वे होंगे क्या होंगे. टू एंड बहुत, सोर यानी खट्टे होंगे. टू ईट यानी खाने के लिए. अब वैसे कहेगी लोमड़ी वाली कथा है, वो उसके हाथ नहीं आए. तो मोरल का मतलब होता है शिक्षा. वी प्रिटेंड समथिंग टू बी अगली इफ वी डू नॉट गेट इट. वी यानी हम प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करते हैं. समथिंग यानी किसी चीज के लिए. टू बी यानी बनने के लिए. क्या बनने के लिए. अगली यानी भद्दा बनने के लिए. इफ वी डू नॉट गेट, इफ यानी यदि, वी यानी हम, डू यानी डू नॉट का मतलब नहीं करते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है. ये कौन सा टेंस है. यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें डू नॉट का प्रयोग किया गया है. वी के साथ डू का प्रयोग, नहीं तो सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है. ही शी इट इसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है. तो वी यानी हम, वी डू नॉट का मतलब नहीं करते हैं. गेट यानी प्राप्त नहीं करते हैं. इट यानी से, यदि हम उसे प्राप्त नहीं करते तो हम उसको क्या बताते हैं. अगली बताते हैं, बदा बताते हैं, दिखावा करते हैं इस चीज़ का. तो थैंक्स.